Exercise 2.2. Find zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient. यानी हमें सबसे पहले ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोस निकालने हैं। अब क्वाड्रेटिक कैसे पता चला, मैंने इससे पहले वाले में बताया था आपको कि जहां पर पावर हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। यानी आप क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए ये जो फर्स्ट वाला है ये और ये, इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई। यानी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, यहाँ साइड में लिख लो, ये आ गया -8। अब तुम्हें ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि वही फैक्टर दो सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो तो -8 आ जाए, और वही दो फैक्टर प्लस या माइनस करो तो -2 आ जाए। ये बात, ऐसे दो फैक्टर सोचो, मल्टीप्लाई करो -8 आए और उसी को प्लस या माइनस करेंगे तो -2 आए। दैट मीन्स -4 into 2, मैंने ये दो फैक्टर सोचे, -4 into 2 दैट इज -8 आ गया। अपने मन से सोचने हैं ये दो फैक्टर, और -4 + 2 दैट इज -2। तो ये मिडिल टर्म मेरी ये आ गई। तो मैं अब इसको आगे लेकर चलूंगी। कैसे करना है देखो, x²। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है ये वाली जो मिडिल टर्म है इसको रिप्लेस करके ये वाली चीज उसमें पुट करना, -4x यहाँ पे वेरिएबल पुट कर देंगे + 2x। बस मिडिल टर्म की जगह हमें ये वाली चीज अप्लाई करनी है यहाँ, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ये टेक्निक मैंने बनाई ताकि मैं ये बीच का नंबर निकाल सकूं। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से निकालना है कॉमन। यानी इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो x कॉमन आ रहा है, अंदर रिमेनिंग बचा x -4। ठीक, अब ये वाली 2 टर्म्स में से निकालना है कॉमन। क्या चीज कॉमन आई, 2, तो +2, इसमें से 2 बाहर आ गया तो x रह गया -2 4 8। अब एक और रिकॉग्नाइजेशन बताती हूँ, ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट वाली टर्म सेम आ गई दैट मीन्स आपने सही किया है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। ये दोनों इक्वल आ गए दैट मीन्स अब इसको कॉमन लो और अंदर बचा x + 2। क्लियर। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली = 0 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यहां पर भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, 4 and -2। दीज आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इनको हम लेंगे अल्फा एंड बीटा, जो मैंने आपको समझाया था। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x, और विच इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। अब हमें यहां तक मैंने निकाल दिया, यानी मैंने इस क्वेश्चन का 1 पार्ट निकाल दिया। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैं निकाल चुकी हूँ। अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब वो कैसे वेरीफाई करना है, उसके लिए क्या करेंगे, रिलेशनशिप बता रही हूं मैं। रिलेशनशिप के लिए आपको लेना है अल्फा + बीटा = -b/a, यानी सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले निकालना है रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों जीरोस का सम जो इक्वल होगा -b/a के। अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी इन दोनों को कर लो प्लस, 4 -2 दैट इज 2। ये आ गया सम ऑफ जीरोस। अब ये क्या है -b/a, इसके लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पर जाएंगे। यहाँ पर ये है हमारा क्वेश्चन, इसके जो कोफिशिएंट है दे आर कॉल्ड a b c, यानी ये है a, ये है b और ये है c। x² का कोफिशिएंट कहलाएगा a, x का कोफिशिएंट कहलाएगा b, और ये जो लास्ट वाली टर्म होगी कांस्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड c।
तो यहाँ हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो हमें इक्वेशन से मिलेगी, यानी -b/a, माइनस माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस नहीं डालेंगे। b 2 है और a है 1, तो ये हो गया 2, सेम हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये मैंने वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, एक बार में ये नहीं क्लियर होगा, आप रिपीट वीडियो देखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अभी मैंने निकाला सम ऑफ जीरोस, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें लेना है अल्फा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट करना है, इज इक्वल टू C/A। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं इज इक्वल टू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पहले इज इक्वल टू तो तब डालूंगी जब हम इक्वल कर देंगे। C/A, तो C है -8 अपॉन 1, दैट इज -8 हो गया, ये भी -8 हो गया, दोनों मैच हो गए। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। और ये हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से ही है। सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4, यहाँ लिख लो 4 1 जा 4। अब तुम्हें ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस या माइनस करके -4 आए, ऐसे फैक्टर सोचने हैं। तो मैं क्या सोचूं, मैं सोचती हूँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मैं 4 तो ले आई, बट अगर मैं 2 + 2 कर देती हूँ तो मेरे पास तो 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, बट मुझे -4 चाहिए। तो अब इस -4 को करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर और यहाँ दोनों माइनस माइनस कर देती हूँ, तो ये -4 हो जाएगा। यानी मुझे जो फैक्टर लेने हैं -2 और -2 लेना है, ये बहुत ध्यान देना है। ये फैक्टर अगर सही नहीं बने तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो 4s² एज इट इज लिखा, ये जो -4s है इसको रिप्लेस करके इसकी जगह हमें ये पुट करना है, -2s +1, करेक्ट। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो फर्स्ट 2 टर्म्स थी ना, इसमें से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालोगे, एक तो 4 और 2 है तो उसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, और s² और s है तो s कॉमन आ जाएगा। हमारा रिमेनिंग बचेगा 2s - 1। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अगर कुछ भी नहीं आता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 2s - 1, तो आ गया 2s - 1 और 2s - 1। और देखो मेरे ये दोनों आ गए सेम, दैट मींस मैं करेक्ट थी। अब मैंने फैक्टर्स बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है और s की वैल्यू निकालनी है, यानी इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू हाफ। सेम यही स्टेप इधर भी करना है, 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू हाफ। दोनों देखो सेम आ गई वैल्यूज, ये माना जाएगा अल्फा, ये होगा बीटा। अब मैंने अल्फा बीटा तक का काम कर दिया। अब मुझे करना है वेरीफाई रिलेशनशिप। तो वेरीफाई रिलेशनशिप के लिए वेरीफाई रिलेशनशिप, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों अल्फा प्लस बीटा है, हाफ प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1, -b/a यहां से उठाएंगे, बताया था ना, ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। तो कोफिशिएंट लेते हैं सिर्फ, हमें s या x नहीं लेना है, ओनली उसका कोफिशिएंट अप्लाई करना है। तो ये हो गया माइनस और माइनस, सबसे पहले तो यहीं पर ही पॉजिटिव बन जाएगा, और ये है 4 और a है 4, दोनों कैंसिल हो गए,
आंसर आ गया 1, LHS इज इक्वल टू RHS। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वाला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यानी दोनों का प्रोडक्ट करना है, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, C अपॉन 1 यानी C गेरा A गेरा, C अपॉन A यानी कि 1/4, ये भी मैच कर गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, कंप्लीटेड। देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब बच्चे क्या करते हैं, बिना देखे स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो इसका सीक्वेंस ही ठीक नहीं है, x² वाला है, यहाँ पर x आना चाहिए ना, पहले डिग्री के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए यहाँ 6x² है माइनस 7x माइनस 3, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा सीक्वेंस को, उसके बाद हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करनी है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमें चाहिए -18। ऐसे फैक्टर सोचने हैं जो -18 आ जाए और प्लस या माइनस करके 7 आए, -7 आए। तो क्या हो सकते हैं, 6 3 18 होते हैं, बट 6 में 3 प्लस करोगे तो 9 आएगा, और 6 में 3 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 7 तो आएगा नहीं। और क्या ले सकती हूँ, 9 2 ले सकती हूँ, 9 2 18 तो मैं ले आई। अभी मैंने माइनस पुट नहीं किया, मैं यहाँ माइनस पुट करती हूँ तो यहाँ हो गया माइनस। अब मैं -9 + 2 करती हूँ तो आ जाएगा मेरे पास -7, जो मुझे यहाँ चाहिए। दैट मीन्स मुझे ऐसे अप्लाई करना है। अब मिडिल टर्म को हमें हटाना है और इसकी जगह हमें ये पुट करना है -9x + 2x -3। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें निकालना है कॉमन। देखेंगे दोनों किसकी टेबल में एक साथ आ रहे हैं, 3 की टेबल में है तो 3 लिया, x लिया, 3 2 6, 3 3 9। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो +1 लिया, 2x -3 और 3x + 1, करेक्ट। अब वही दोनों को सेपरेटली करना है और x की वैल्यू निकालनी है। 2x - 3 = 0, दैट मीन्स 2x = 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। सेम इसी तरह से यहाँ पर 3x = -1, x = -1/3। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। जीरोस आ गए हमारे पास। अब हम वेरीफाई कर देंगे रिलेशनशिप, फिर से वही लिखती हूँ मैं, वेरीफाई रिलेशनशिप। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 - 2 दैट इज 7/6। ये तो मेरा आ गया। अब मुझे इधर की साइड वाला ही निकालना है, तो ये यहाँ से लेंगे ABC, ऊपर वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला लेंगे, यानी ये हुआ A B C। क्लियर। देखो अब इसके अकॉर्डिंग माइनस और माइनस पॉजिटिव बन गया, B है 7, वो है 6, आ गया, मैच हो गया, यानी LHS = RHS कंप्लीटेड हो गया। अब ये तो मैंने निकाला अल्फा प्लस बीटा, अब इसका एक और पार्ट भी तो है जिसके अंदर निकालना है अल्फा बीटा = C/A। अल्फा बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। C क्या है, -3/6, कैंसिल, ये बचा -1/2, यहाँ पर -1/2, दोनों मैच कर गए। यहाँ भी LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड।
स्क्वायर प्लस 8u है। अब यहाँ पर थर्ड वाला कांस्टेंट वाला तो है ही नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कैसे करूँ, हो ही नहीं सकती। तो क्या करूंगी मैं, इसी में से ही कॉमन निकालूंगी। इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है, जैसे 4 आ रहा है और u आ रहा है, तो अंदर रिमेनिंग बचा u प्लस 2, ये मेरा इस तरह से बाहर आ गया। अब मैं इन दोनों को ही सेपरेट कर दूंगी, इसमें मिडिल टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके फैक्टर यही बन गए। अब u की वैल्यू हो गई 0/4 दैट इज 0, और यहाँ पर u की वैल्यू हो गई -2, यानी अल्फा मिल गया हमें, ये हमें बीटा। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए फिर से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को सम किया -2, और -b/a यहाँ से उठाना है हमको, यानी ये है a, ये है b और c है ही नहीं, तो ये हो गया -8/4 कट हो गया -2, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा वाला सेकंड पार्ट क्या था इसका, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी -8 आ गया, और c यहाँ पर है ही नहीं, तो ये हो गया 0/4 दैट इज 0। अब यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ मैंने 4 ले लिया, यहाँ 0 आनी है और इस वजह से यहाँ 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में t² -15, अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है 15 है, बीच वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो इसमें इस कंडीशन में क्या करें, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें a² - b² वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी मैंने t² कर दिया। अब 15 का स्क्वायर कैसे कर सकती हूँ मैं, √15 लिखकर उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ओनली 15, यानी 15 को मैं कैसे स्क्वायर में बना सकती हूँ, 2 to 5 होता तो मैं बना देती 15 का स्क्वायर, बट यहाँ पर तो 15 है। अब मैं कैसे लूं कि मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे 15 मिले, तो ऐसी कंडीशन में √15 लेंगे, √15 का स्क्वायर करेंगे तो सिंगल 15 आ जाएगा। अब आइडेंटिटी यूज हुई a² - b², दैट इज a - b एंड a प्लस b, ठीक है, बन गए फैक्टर। अब वैसे जैसे करते हैं वैसे ही करना है, इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी √15 और यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी -√15, तो ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा। अब वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा और बीटा -√15 प्लस √15, तो ये बन गया 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 0, और इधर है -b/a, तो यहाँ से उठाएंगे, ये बन गया a, b है ही नहीं और ये मिल गया हमें c, तो -b/a, b तो है ही नहीं, तो 0/1 दैट इज 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, दैट मीन्स -√15 मल्टीप्लाई √15, तो बन जाएगा सिंगल 15 और वो भी माइनस में, क्योंकि √15 सिंगल 15 और वो भी माइनस में, और इधर आ गया c/a, तो c है ही -15/1 दैट इज -15, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर टू एवरीवन। चलिए बेटा 6 पार्ट, इसको कैसे करना है अप्लाई, फिर वही वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, दैट मीन्स ये इसको मल्टीप्लाई किया 3 को 4 से तो आया -12। अब हमें ऐसे फैक्टर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करके -12 आए और प्लस या माइनस करके -4 आए, तो ये इसमें आसानी से मिल जाएंगे। 4 × 3 -12 और -4 + 3 दैट इज -1,
यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने 3x², ये मिडिल टर्म इसको स्प्लिट करना है, इसकी जगह ये पुट किया प्लस 3x माइनस 4। करेक्ट, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था सेम वैसे ही करना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकाला तो नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो ओनली x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4। यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस 1 कॉमन आएगा। अब 3x माइनस 4 और x प्लस 1 हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब इनको सेपरेट करना है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हो गई 4/3। करेक्ट। नेक्स्ट वन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई -1। तो मिल गया यहाँ पर भी हमें अल्फा, यहाँ पे मिल गया बीटा। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए वही वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करना है। -b/a दैट मीन्स यहां से उठा लो। अब मैं लिख रही हूँ क्या a है, क्या b है, क्या c है। अपने आप देखते हैं, माइनस माइनस तो हो गया पॉजिटिव 1/3। यहाँ पर हमने लिया एलसीएम, 3 आ गया एलसीएम में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 1 × 4 -3 1/3, और यहाँ भी था 1/3, दोनों मैच कर गए। LHS इज इक्वल टू RHS। अब हमें करना है क्या बताओ, एक तो मैंने सम ऑफ जीरोस किया, अब दूसरा क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अब हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, यानी अल्फा बीटा मतलब ये दोनों अल्फा बीटा को प्रोडक्ट करना है आपको, यानी 4/3 मल्टीप्लाई -1 यानी -4/3 और C/1 यानी यहां से लिया C -4/3। हो गया मैच। ये ऑलवेज मैच होगा, अगर मैच नहीं हो रहा है तो एट मींस आपने कहीं मिस्टेक की है, उसको ठीक करो। हैंस वेरीफाइड। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया है। अब इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला होता है, तो इसकी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल कीजिए और अदर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए। अब इस क्वेश्चन में है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और इससे हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर गिवन है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर गिवन है अल्फा बीटा। ठीक, ये हमें गिवन है। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और यहाँ पर अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है C/a। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे मैच करूंगी, यहाँ पर जो a है यहाँ 4 है, यहाँ पर a 1 है, मुझे a को सिमिलर करना है, यानी यहाँ पर 4 है तो मुझे यहाँ भी 4 पुट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस वाली चीज को मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास आ जाएगा -4/4। करेक्ट, यानी मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गया 4। इतना समझ में आ गया मैंने क्या किया, मुझे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मुझे 4 करना पड़ा। अब मुझे तीनों चीजें मिल जाएंगी इजीली। कैसे, a की वैल्यू मिल गई 4, ठीक है, b की वैल्यू मिल गई, यहाँ b के अपोजिट देखो क्या है 1, तो b की वैल्यू हो गई -1, c की वैल्यू हो गई -4। यहाँ से अब मैं अपनी जनरल इक्वेशन बना लूंगी, जो मुझे पता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन। इसमें मैं a b c की वैल्यू पुट करूंगी और मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 4x² - x, 1 लिखते नहीं है तो -x -4 इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेम ये ऐसे ही है, अल्फा प्लस बीटा है √2,
अल्फा बीटा है 1/3। ठीक है, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू होती है -b/a और इसकी वैल्यू होती है c/a। ए फिर मिलाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 डाल देंगे। अब ए मैच करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? 3 चाहिए, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो आ जाएगा 3√2 3√2/3। करेक्ट। अब मेरा ए मैच हो गया, मुझे बेसिकली ए मैच करना है। सबसे पहले ए मेरा मैच हो गया, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 3। बी की वैल्यू देखूंगी मैं, बी यहाँ पर ये है और ये नेगेटिव है, तो बी आराम से मिल जाएगा -3√2। सी यहाँ पर आ गया 1। सिर्फ ए यहाँ पर 2 टाइम्स है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए हमें ए को मैच करना होता है। अब हमारे पास ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे 3x², यहां से उठाया -3√2x और c है 1। दैट इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको जो मैंने अभी तक समझाया है। अब सेम यही थर्ड पार्ट में भी करना है। यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, ये बहुत इजीली हो जाएगा आपका। अल्फा प्लस बीटा है 0, दैट इज -b/a। करेक्ट, बना गया। अल्फा बीटा होता है √5 यानी c/a। ठीक, अब इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी इससे पहले हम ढूंढेंगे क्या क्या चीजें हैं। यानी यहाँ पर है a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है, ये 0 के इक्वल आए तो 0 ही माना जाएगा, c की वैल्यू है √5। ठीक, तो अब इसको ठीक करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट करने के लिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ 0x लिखते नहीं है तो नहीं लिखेंगे, प्लस c √5। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वन, ये भी सेम करना है। अल्फा प्लस बीटा 1, b -b/a यानी 1/1 आ गया। अल्फा बीटा 1 यानी c/a, तो a मिल गया 1, b मिल गया -1, c मिल गया 1। अब आप पूछोगे b -1 कैसे है? क्योंकि 1 था, ये वाला नेगेटिव यहाँ आ जाता है, इसलिए -1। उसके बाद फिर जनरल इक्वेशन में पुट किया। ये जनरल इक्वेशन हर बार आपको रिपीट लिखनी है और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्योंकि 1 मेंशन नहीं करते तो मैंने 1x² -1x नहीं लिखा है। कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, अल्फा प्लस बीटा -1/4 यानी -b/a। अल्फा बीटा c 1/4 c/a। a की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि दोनों में सेम था। ये देखो, ये फ्रैक्शनल नंबर है बट दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ए सिमिलर हो गया। इसमें हमें कुछ काम नहीं करना पड़ा, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वो काम हमें यहाँ नहीं करना पड़ा। ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस यहाँ कट हो जाता है। अब आप पूछोगे ये माइनस आके पॉजिटिव क्यों नहीं बना? ये पॉजिटिव नहीं बनता क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड के थ्रू जा रहा है, तो इसलिए ये माइनस डायरेक्ट खुद की यहाँ आ जाता है, साइन चेंज नहीं होता। बट यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। सी की वैल्यू आ गई 1। फिर जनरल इक्वेशन लिखी, यानी 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटेड है ना? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो इसका एक 4th पार्ट है, 6th पार्ट है, वो भी मैं करा देती हूँ। 6th पार्ट में था 4 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस b/a और अल्फा बीटा है 1 यानी c/a।
अब इससे आप एबीसी फाइंड आउट कर लो। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -4, यहाँ पे भी देखो मैं माइनस को यहाँ पे पुट कर रही हूँ, और सी की वैल्यू हो गई 1। मेरे पास ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। अब हम इक्वेशन में फॉर्म कर देंगे। बताओ इक्वेशन क्या होगी? जनरल इक्वेशन क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। ठीक है।